एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए कितनी प्यारी सी सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो गई है, फजर की नमाज़ भी अदा हो चुकी है और बस अब दिन निकलने लग रहा है हल्का हल्का। बस ये वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये वक्त ना, जब रात जा रही होती है, सुबह हो रही होती है ना, दिन निकल रहा होता है, आसमान का मतलब आसमान बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। खैर आज मैंने बहुत दिनों बाद ये क्लिप कैप्चर की है, क्योंकि आज मैं काफ़ी देर तक जगी रही थी, इसलिए मुझे ये दिन मिल गया, मतलब ये सुबह मुझे मिल गई। तो बस ठीक है, यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट हो चुका है, मतलब ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग और बच्चे अभी उठे थे, बस उठकर फ्रेशन अप हुए, जब तक मैंने लगा होगा ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज एक स्क्रम्बल बनाया है, पराठे बनाए हैं। और कई दिनों से जब भी बनाना आ रहा है घर में, तो बच्चे बनाना शेक ही मांगते हैं, तो बस मैंने इन लोगों के लिए बनाना शेक ही बनाया। और बस इन लोगों की वजह से फिर मैं भी अपने लिए वही बना लेती हूँ। मेरी चाय में सो रही है 2 दिन से सुबह में, पहले नहीं तो मुझे चाय के लिए बहुत क्रेविंग होती है, सुबह उठते सच में चाय ज़रूर चाहिए होती। बट फिर मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ, तो फिर मैं सोचती चलो अपने लिए भी बना लूँ मैं, नहीं तो फिर बाद में तो मैं बनाऊँगी नहीं अपने लिए। तो बस फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट टाइम में, मतलब आजकल चाय नहीं हो रही है, चाय फिर आजकल हम ब्रेकफास्ट के बाद में पी जा रही है, मतलब ब्रेकफास्ट हो जाता है फिर उसके बाद में पीना पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पर चाय और ये मिल्क शेक एक साथ तो नहीं ले सकते। तो बस यहाँ पर एज़ यूजुअली पराठा और एग स्क्रम्बल सिर्फ मेरे और आयशा के लिए बना था। मोहम्मद जब भी बनाना शेक लेता है तो फिर वो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वैसे ही वो इतना हैवी हो जाता है। एक्चुअली हम लोगों के लिए भी बहुत हैवी हो जाता है, बट लेकिन फिर भी हम तो फिर भी बड़े, चलो हम खा लेते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ। बट मोहम्मद का तो पेट बेचारे का बहुत जरा सा है, तो उसको तो खाने होता ही नहीं है। फिर भी मैंने उसको 1-2 बाइट अपने में से खिलाया, बट उसने खाया नहीं, कहने लगा बस एक आध बाइट खा के बस कहना मम्मी बस मेरा बस हो गया। और बस फिर उसके बाद में उसको जाना था स्कूल, तो बस इसलिए नहीं खा कर गया। वो कहने लगा, फिर बाद में यहाँ पर पूछ भी रहा था, मम्मी मैं टिफ़िन में कुछ नहीं लेके जाऊँगा, आप मुझे बाहर से भी कुछ मत दिलाना, मुझे घर से भी कुछ मत देना। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगी, तुम आने के बाद में खाना। तो बस यहाँ पर आज ना मोहम्मद को छोड़ने के लिए आयशा भी जाएगी। आयशा ने कहा था, क्योंकि आयशा की तो हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है, आयशा को तो दिवाली वेकेशंस मिल चुकी है, मोहम्मद को नहीं मिली है, मोहम्मद को 31 से मिलेगी। तो इसलिए आयशा ने, मतलब पहले भी आयशा मुझे बोलती थी जब इसके स्कूल चल रहे थे ना, मोहम्मद तुमको नानू बुला रहे बेटा। जब आयशा के स्कूल चल रहे थे, मतलब जब मोहम्मद पहले चला जाता था, आयशा बाद में जाती थी, तो तब भी वो मुझसे कहती थी कि मम्मी मुझे जाना है ना, मैं भी चलूँगी मोहम्मद को लेने के लिए, छोड़ने के लिए मतलब। तो मैंने तभी उससे कहा था, मैंने कहा अभी नहीं, अभी जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, मोहम्मद के तो चलेंगे, तुम तब चलना, क्योंकि अभी फिर तुम जाओगी, फिर अपने स्कूल जाओगी तो थक जाओगी, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, अभी जब हम तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे मोहम्मद के, तो फिर भी 3 चलेंगे, तुम चलना तब। तो बस यहाँ पर अब आयशा के तो ख़त्म हो चुके हैं एग्ज़ाम्स वगैरह, बस अब मोहम्मद के चालू हैं और बस 3 एग्ज़ाम्स और है। आज इंग्लिश का राइटिंग एग्ज़ाम है मोहम्मद का, पता नहीं क्या कर आएगा, फिर कल ड्राइंग का है, फिर देन पोइट्री वगैरह है, बस फिर मोहम्मद की एग्ज़ाम भी फिनिश, फिर फाइनली वेकेशंस 10 से 12 दिन का लंबा वेकेशंस मिलेगा मुझे। और इस बीच में इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसके अब्बू आ जाए तो मुझे बहुत राहत मिलेगी इसके बाद में, सच में। तो बस यहाँ पर देखो हम लोग निकल पड़े हैं मोहम्मद को स्कूल छोड़ने के लिए, और ये टाइम पर बहुत तेज़ धूप हो रही होती सच में ना, कि एकदम 12 बजे का टाइम ना, एकदम बोलते ना सूरज बिल्कुल सर पे आया रहता है इस टाइम पे, कसम से बहुत गंदे वाली धूप हो रही होती है। तो बस हम लोग छोड़कर आ गए थे, और ये लेकर आने के बाद की क्लिप है। मोहम्मद भी आ गया था, मतलब 1:30 बजे आ जाता, 1.5 घंटे में तो आ ही जाता, 1:30 तक मोहम्मद आ जाता है। तो बस लेकर आ गई थी, खाना खाने का टाइमिंग था। ये खाने में आज मैंने बनाए थे ना चने, ना मैंने चने भिगाए थे एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए, बट मैंने बनाए नहीं, क्योंकि फिर उठने के बाद में हम लोगों का डिसाइड हुआ कि नहीं हम लोग एग स्क्रम्बल और पराठा खाएंगे, तो फिर चने रह गई है, तो मैंने बोला अब इसकी सब्ज़ी बनाऊँ फिर चावल बनाऊँ। तो मैंने शॉर्टकट ढूंढा, चावल के अंदर ही डालकर बना दिए इसके पीले चावल टाइप, और बहुत मज़े के बने थे सच में ना, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत मस्त लग रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ऐसे चावल बना दिए, मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद में चटनी बनाई अचार वगैरह से, घी वगैरह डाल के, बहुत मज़े के बन रहे थे चावल, बहुत अच्छे लगे सच में। तो फिर मुझे लगा कि यार ये भी एक अच्छा वो है कि मतलब अगर टाइम कम चाहिए और मतलब ज़्यादा आपको काम नहीं बढ़ाना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अच्छा हेल्दी भी होता है और जल्दी बन भी जाता है। तो बस मैंने कहा चलो यही खाते हैं। तो बस यहाँ पर यही हमारा आज का लंच था, और बस फिर लंच होने के बाद में बच्चे लोग थोड़ा बहुत देर खेलने के बाद फिर वो लोग सो गए, और आयशा तो नहीं सोई आज। खैर आज मोहम्मद सोया है, क्योंकि आयशा आज काफ़ी देर तक सोती रही सुबह में, तो बस इस वजह से आयशा तो आज नहीं सो पाई। आयशा जब भी सोती है जब वो सुबह में जल्दी उठ जाती है, अदरवाइज़ आयशा दोपहर में नहीं सोती। तो बस आज तो सिर्फ मोहम्मद ने और मैंने नींद पूरी करी दोपहर में।
क्योंकि अगर छुट्टी हो और बच्चे हों घर पे ना तो मैं सो जाती हूँ अक्सर दोपहर में। मुझे भी दोपहर में सोना कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोपहर में ज़रूर सोती हूँ। और मोहम्मद भी ऐसा ही है कि ना कुछ भी हो वो भी ज़रूर सोएगा बेचारा ना मेरे साथ में। जैसे मैं लेटूँगी फ़ौरन से वो मेरे साथ में लेट जाएगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर दोपहर में तो हम सो गए थे। फिर ये शाम के वक्त की क्लिप है, जब शाम हो रही थी ना तो आज पता है आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली ये ना मेरा कई दिनों से ना चाट खाने का मन था, जो दिल्ली में चाट होती है ना लो पकड़ो, गिराना नहीं है। मोहम्मद तो मुझे ना हर जगह डिस्टर्ब कर दे, देखो वीडियो में भी आया हुआ है वो किचन में, और इस वक्त यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है हाँ, तो मैं कह रही थी ना मेरा ना कई दिनों से चाट खाने का बहुत मन कर रहा था। वो जो दिल्ली में मिलती है ना आलू टिक्की वाली चाट, वो वाली वो मुझे बहुत पसंद आती है और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था। और बॉम्बे में वो ना नहीं मिलती, मतलब मुझे तो नहीं पता फ़िलहाल कि कहीं मिलती है, कहीं मिलती हो तो मैं नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं मिलती। मतलब यहाँ पर हमारे आसपास तो खैर कहीं नहीं मिलती। और ये ना मेरे पास में ना आलू की टिक्कियाँ पड़ी हुई थी, ये मास्टर शेफ़ वाली जो मैंने आलू की टिक्की लाई थी ना, ये मुझे इनका रिव्यू ना मेरे लिए बहुत गंदा है। मतलब टेस्ट में तो बहुत अच्छी है ये टिक्की, बट आधी से ज़्यादा ये टूटी हुई निकली थी जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तभी। तो मैंने तभी सोचा था कि अब मैं इसका ना कुछ भी सैंडविच वगैरह, मतलब ये जो टिक्की है ना इसको मैं सैंडविच वगैरह में डाल लूँगी, क्योंकि अब ये बर्गर टाइप तो नहीं बची, क्योंकि बहुत ही कुछ का तो बहुत ही चूरा हो गया, बस यही बची है जो अक्खी अक्खी है। तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स ना समझ नहीं आए। मतलब वो जो मकेन वाली होती है ना वो तो इतनी हार्ड रहती है, आप उसको फ्राई करने के बाद भी ना जब तक आप खुद से तोड़ोगे नहीं वो टूटती नहीं है। और ये तो बस ऐसे ही स्मैश हो रही थी ना, बहुत जल्दी टूट रही थी, तो मुझे ये ठीक नहीं लगी। मैंने पहली दफ़ा इसकी टिक्की ली है, वरना मैंने कभी नहीं लिया उससे पहले, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ली थी। मैंने उसके पास में लेने मकेन वाली गई थी पर उसके पास में थी नहीं, तो उसने कहा नहीं ये भी बहुत अच्छी है, आप ये वाली ट्राई करके देखो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं ट्राई करके, अगर अच्छी हुई तो ठीक है लेंगे, बट मैं इसको कभी नहीं बाय करने वाली। सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। टेस्ट में तो बहुत अच्छी है, बट टेस्ट का क्या करना जब वो दिखने में ही नहीं आएगी, जब वो पूरी अक्खी नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। और वो टूटती है, ऐसा नहीं कि चलो प्रोडक्ट ही सामने वाले ने टूटा हुआ दिया था, वो एक्चुअली टूटती है, बहुत सॉफ्ट रहती है। पता नहीं क्या मसला है, मतलब या मेरे साथ हुआ है आई डोंट नो, बट लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। कुल मिला के बात ये है। तो बस ये जो टूटी हुई थी ना, मैंने सोचा चलो अब इसकी ना वो बनाई जाए। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी किस तरीके से बनाई जाए। अब वो तो एक तो दही भल्ले वाले जो भल्ले होते हैं उनके साथ भी बनती है, बट मुझे वो उसके साथ वाली ज़्यादा पसंद नहीं आती है। आलू टिक्की वाली जो होती है ना ये मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो वो टिक्की पड़ी हुई है ना उसका यूज़ करते हैं। वैसे तो उसका कुछ यूज़ होना नहीं है, तो उसका यूज़ करके हम लोग आज पापड़ी चाट बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। तो बस ये जो आलू की टिक्की थी ना मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अगर आपके पास में हो तो आप ऐसी तरीके से फ्राई करके निकाल लें उसको, और नहीं हो तो इंशाल्लाह मैं कभी किसी दिन आपको आलू की टिक्की बनाना भी सिखाऊंगी। वो भी बहुत अच्छी घर पे जो बनाते हैं ना वो भी बहुत मज़े की बनती है, और बहुत ही मतलब कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब मुझे तो सही लगती है, वो बाहर वाली मार्केट वाली से बहुत बेटर बनती है वो। तो बस इंशाल्लाह मैं आपको कभी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको ना फ्राई करके निकाल लिया है, और इसको फ्राई करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा ज़रूर करना है, क्योंकि हम इसमें दही डालेंगे ना तो गरम गरम डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी और फट भी सकती है दही। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें, तब तक आप बाकी की प्रिपरेशन कर लें जो भी आपको सामान इसके अंदर डालना है। तो मैं तो यहाँ पर ना इसके अंदर ना पापड़ी डालने वाली हूँ, और थोड़ी सी मेरे पास ना डाइट मिक्सचर पड़ी हुई थी तो मैं डाइट मिक्सचर डालूँगी। मतलब वो पोहा आता ना डाइट ड्राई वाला, वो वाला डाइट मिक्सचर थी मेरे पास में, वो मैं थोड़ी सी ऊपर से डालूँगी। और बाकी मेरे पास में यहाँ पर है हरी चटनी धनिया और पुदीने की, और थोड़ी सी मीठी चटनी है। और मीठी चटनी की भी आपको मैं स्टोरी बताऊँ, मेरे पास में ना इमली, मैंने भैया को फ़ोन करके बोला था कि ना मुझे इमली की चटनी बनाने के लिए इमली चाहिए और गुड़ चाहिए। तो मैंने कहा आप भेज दो। पता नहीं उनको गुड़ सुनाई दिया या नहीं दिया, या उनके पास में नहीं थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ दही और खाली इमली भेज दी। और मैंने फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, उनको लगा कि शायद मैं सामान की वजह से कर रही हूँ अभी तक पहुँचा नहीं, तो उन्होंने उठाया नहीं। और फिर मैंने कहा मेरे पास में इस वक्त घर पर कोई था भी नहीं, तो बस कि कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं जाकर लेकर आऊँ, मतलब नीचे से सामान लेकर ला दे मुझे। आयशा को मैं भेजती नहीं हूँ बाहर दुकान वगैरह पे ना, मैं नहीं भेजती हूँ। और मैं तो इस वक्त ऑलरेडी तैयारी में लग चुकी थी, तो मैं भी नहीं जा सकती थी। तो मैंने बोला अब इसका कुछ तो सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है इमली है, इमली से देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिर मैंने क्या किया ना, इमली का थोड़ी सी इमली लेकर उसको गर्म पानी में भिगा दी, उसका पल्प निकालने के, उसका पानी लेने के लिए। और फिर जब वो निकल गई ना उसमें से, तो फिर मैंने उसके पानी के अंदर जो उसका थोड़ा सा पल्प था वो पल्प को डालकर उसमें उसके अंदर थोड़ा सा मैंने शहद ऐड किया, और मेरे पास में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर था वो डाला, और थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर था वो डाला, और उसको मिक्स कर दिया। और ना मेरे पास में ना मैगी का
काफ़ी टाइम से ना मेरे पास में सॉस पड़ा हुआ था, वही इमली वाला सॉस ही। वो मैं अक्सर मीठी चटनी में भी ना मैं उसको मिक्स करती हूँ, तो उसकी वजह से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी का आता है वो इमली सॉस ऐसा करके, तो वो मैंने यहाँ पर इसमें वो भी मिक्स कर दिया। मैं सच बता रही हूँ, मीठी चटनी जो एक्चुअली मीठी चटनी बनती है ना, उससे बहुत बेटर इसका टेस्ट आ रहा था। जो इमली का पानी, शहद और क्या बोलते हैं, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर ना, बहुत ज़रा सा था, वो भी इसलिए कि वो थोड़ा सा ना तेज़ वाला थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए उस लिए, वरना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा था। सच में इतनी बढ़िया इमली की चटनी बन के तैयार हुई थी मीठी वाली, बहुत ही अच्छी। और खैर, और हरी चटनी में तो पुदीना, धनिया और लहसुन और थोड़ी सी दही और नमक, ये सब था। और देखो यहाँ बातों बातों में ना मेरे से क्लिप मिस हो गई है। ये मैंने जब स्टार्ट करी ना, मेरे आसपास बच्चे घूम रहे थे, कर रहे थे, और मुझे एकदम से मुझसे यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर पहले मैंने ना कटोरी के अंदर पहले मैंने वो टिक्की डाली, और उसके ऊपर पहले ऐसे पापड़ी डालनी होती है, और मैंने दही डाल दी। तो मैं भूल गई थी, मतलब बच्चे आ रहे जा रहे थे, ये लोग मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे, तो ना मेरा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ रहा था, और मैंने फिर उसके ऊपर दही डाल दी। बट लेकिन कोई नहीं, इस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो मैंने उसको साइड कर दिया पहले, तो मैंने कहा चलो जब तक दूसरी प्रिपेयर करते हैं, तब तक माइंड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा कि उसका क्या करना है। तो फिर बाद में मैंने पहले अभी दूसरी प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले आप नीचे टिक्की डालें और ऊपर से पापड़ी डालें तोड़ के। जो पापड़ी ना, ये वो वाली जो भेल वगैरह में आती ना, ये भी बाहर से ली थी मैंने। और इसको तोड़ के इसमें डाल दें, और फिर ऊपर से जो दही है ना, दही पतली नहीं होनी चाहिए, पानी ना डालें दही में, बस शक्कर डालें। मतलब इतनी शक्कर होनी चाहिए कि वो दही का टेस्ट है वो मीठा टेस्ट आना चाहिए दही में से। आप उतनी शक्कर डालें और उसको अच्छे से फेंट लें, मिक्स कर लें, सारी शक्कर घुल जानी चाहिए, पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दही। और बस फिर ऊपर से दही को पोर कर दें इसके ऊपर, और फिर ऊपर से मीठी चटनी, हरी चटनी, और बाकी जो भी आप डालना चाहें। अगर आप अनारदाना डालना चाहते हैं, बहुत से लोगों को चाट में पसंद आता है ना, ऊपर से अनार वगैरह डाल के, या वो बारीक वाली शेव आती है वो डाल के, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। तो बस मैंने सिर्फ ये चटनी डालकर और ऊपर से ना ये ड्राई मिक्सचर डालकर मैंने इसको ऊपर से खाया था। इतनी मज़े की चाट बनी थी, मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग बनाना इसको, सच में ना एकदम बोलते हैं ना इको फ्रेंडली हैंडली, मतलब एकदम अपने घर के मतलब हिसाब से कि ना आप घर में इंग्रेडिएंट्स से आप कैसे एक अच्छी सी चाट बना सकते हो, वो भी बाहर वाली। मैंने जब अब्बू को खिलाया ना, तो अब्बू ने तो बहुत कहा, क्योंकि अब्बू को भी ना चाट बहुत पसंद आती थी। लेकिन जब से बॉम्बे वगैरह आकर रहने लगे, तो फिर तब से अब्बू भी बहुत मिस करते हैं चाट को, जो कि यहाँ पे नहीं मिलती। तो उनको बहुत पसंद आई, कहने लगे तो दुकानों से तो बहुत ही बढ़िया चाट बनी है बेटा, तुमने तो बहुत कमाल कर दिया। मैं बोली, और ये मैंने पहली बार ट्राई करी, मतलब मैंने हमेशा कभी भी खाई है तो वहाँ पर तो बाहर से ही खाते थे, ऑब्वियस सी बात है, कभी मैंने घर में नहीं बनाई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। और इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसको ओकेजनली ट्राई किया करूँगी, बनाया करूँगी अक्सर, जब भी मेरा मन करेगा मैं ज़रूर बनाऊँगी। मुझे तो मज़ा ही आ गया सच्ची में खाकर, क्योंकि मन कर रहा हो कोई चीज़ को और फिर वो मिल जाए तो फिर बस क्या ही कहने। तो बस यही हुआ था मेरे साथ में। और देखो ये वो वाली है जो ख़राब हो गई थी पहले, मतलब ख़राब नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इसमें। तो मैंने इसमें क्या किया, दही तो मैं डाल चुकी थी ऑलरेडी, बट फिर मैंने इसके ऊपर से वापस से टिक्की डाली, एक और लेयर मतलब टिक्की की बना दी, और प्लस उसके ऊपर से फिर हम दही डाल देंगे और बाकी की चीज़ें जो उसमें डलेगी ऊपर से डाल देंगे। तो बस इसी तरीके से ये वाली प्लेट भी हमने रेडी कर ली। तो कोई गड़बड़ की बात ही नहीं हुई, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब हो गई तो हम क्या करें, क्योंकि इसके अंदर पापड़ी भी डलनी थी, और पापड़ी ऊपर से ऐसी ही पड़ी रहे ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी दही की कोटिंग वगैरह होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से दही डालते हैं और उसको मिक्सअप कर लेते हैं। तो बस मैंने ना आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए है तो उसके लिए कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस आराम से ना शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि उसको ठीक कैसे किया जा सके। तो चलो बहुत मेजर सी मिस्टेक थी, पर कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, बट फिर आपको ना उसका सलूशन ढूंढना चाहिए कि ना उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी प्लेट भी रेडी हो गई, और बहुत ही मज़ा आया सच में खाकर ना। वो तो मेरे पास में ना आलू टिक्की थोड़ी सी कम थी, वरना और बनती। और अब्बू ने फिर कहा भी, कहने लगे बस इतनी सी बनाई थी। मैंने बोला मेरे पास वही तो, और मैं पहली बार बना रही थी, मुझे पता भी नहीं था टेस्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मैंने बोला अब की बार तो मैंने ऐसे ही बना दी, बस जस्ट फॉर ट्राई कर रही थी मैं, इस वजह से बनाई थी। कहने लगे हाँ तो अब की बार बनाना, अच्छी क्वांटिटी की बनाना, खूब ज़्यादा सी बनाना। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं। सच में बहुत मज़े की बनी थी वाकई में, आप लोग ट्राई करना इसको इस तरीके से बनाने के लिए, बहुत अच्छी लगेगी।
मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था सच में। तो बस यहाँ पर हमारी चाट वगैरह तो हो गई, हमने चाट पार्टी कर ली रात में। और उसके खाने के बाद में बस ना सच्ची खाने का ही मन नहीं करा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी सा हो गया था, इस वजह से सब कुछ खाने का मूड नहीं है। तो बस खैर खाना वगैरह तो हमने खाया था फिर उसके बाद में। लेकिन ये देखो हमारे यहाँ पर ना दिवाली की कितनी अच्छी सी सजावट हुई हुई है, कितना प्यारे तरीके से सजाया हुआ है पूरा एरिया, पूरा लाइटिंग मतलब जगमग जगमग हो रहा है दिवाली की। वैसे मुझे यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब ना पूरा एरिया ऐसे रोशन हो जाता है सच में बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमारे एरिया में ना हमेशा से दिवाली ऐसी ही मनती है, मतलब ये यहाँ पर नहीं, ये बॉम्बे की नहीं, ये दिल्ली की क्लिप एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने भेजी है मुझे। ये हमारे एरिया में हमेशा से ना डेकोरेशन ऐसी होती थी, मतलब दिवाली के टाइम पर, मतलब वैसे तो बहुत सारे त्यौहार हैं वहाँ पर जो ऐसे मनते हैं, बट सबसे ज़्यादा कोई त्यौहार मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वो दिवाली है। दिवाली के टाइम पर वहाँ पर दुकानों की रौनक ही अलग रहती है, और पूरा एरिया इतना अच्छा लगता है ना सजा हुआ, मतलब सच में बहुत मज़ा आता है। रात में बाहर निकलो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ ये मेरे यहाँ मतलब मैं बिल्कुल हमारे घर के बाहर का एरिया है, इसके बैक साइड ही हमारा घर है। तो ये पूरी रोड है, मेन रोड है ये पूरी, और ये पूरी ऐसी ही सजी रहती है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही ना सारी दुकानें, हर एक चीज़। और मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी सब है ये सब हिंदू के ही घर हो या फिर ये हिंदू की ही दुकानें हो, इसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम्स के भी हैं, लेकिन वो लोग भी इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब यहाँ हिंदुस्तान की ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है कि सब आपस में मिलकर हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे कोई भी रिलीजियस के लोग हों। हम सभी एक दूसरे के त्यौहार को बहुत अच्छे से एंजॉय करके मनाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से सजा हुआ है पूरा का पूरा एरिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सच में। और अगर सामने से देख रही होती तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। हम लोग अक्सर ना दिवाली के टाइम पर जब भी मैं वहाँ होती थी तो हम लोग रात में अक्सर नाइट आउट के लिए निकलते थे ये देखने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता था रात में ना, सड़कों पर ऐसी खाली पड़ी रहती थी, कोई रश नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, और बस मज़ा आता था ये सब देख कर ना। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें ना, एकदम शांति से इन चीज़ों को एंजॉय किया जाए तो बस इसी के साथ में ना आज की वीडियो को बस यहीं पर करते हैं एंड। आज का व्लॉग बस इतना ही था, यही था। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ में या नई रेसिपी के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती है नहीं लगती, रेसिपीज़ वगैरह कैसी लगती है, मेरी फैमिली कैसी लगती है, मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का फीडबैक अगर मुझे मिले। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के कमेंट मुझे आते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सच में दिल से बहुत खुशी मिलती है। तो बस इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।